हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है देश के एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो हाल ही में एक मीटिंग जो है वो मलेशिया और भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बीच में हुई है, जिसमें यह तय हुआ है कि मलेशिया जो है वो भारत को मदद करेगा व्हाइट पेपर की कल्टीवेशन में। व्हाइट पेपर जिसे सफेद मिर्च भी कहा जाता है, पाम ऑयल और व्हाइट पेपर की कल्टीवेशन में मलेशिया जो है वो भारत की मदद करेगा। इस विषय पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, जुडिशरी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जिसकी मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स प्राप्त कर पाएंगे। तो भारत और मलेशिया जो है वो उन्होंने एक साथ मिलकर के पाम ऑयल प्लांटेशन और व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च जिसको कहा जाता है, इन दोनों की कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करने का निर्णय लिया है। हाल ही में एक बैठक जो है वो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत के और मिनिस्टर ऑफ प्लांटेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मलेशिया के, उनके बीच में नई दिल्ली कृषि भवन में हुई थी। यहां पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करने की पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो करी है, जिसके तहत मलेशिया जो है वो भारत को मदद करेगा पाम ऑयल कल्टीवेशन में और साथ ही साथ व्हाइट पेपर की कल्टीवेशन में। इसके विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्हाइट पेपर और आपने ब्लैक पेपर के बारे में अभी तक सुना होगा। ब्लैक पेपर मसाले के साथ साथ एक ऐसी आइटम है जो भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है। ब्लैक पेपर, जिसको इतिहास में यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। आप सभी इतना तो जानते होंगे कि भारत जो है वो पुराने समय में मसालों का एक्सपोर्टर हुआ करता था दुनिया भर में। भारत के मसाले जो है वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते थे। उस समय सबसे प्रसिद्ध मसाला अगर कोई था तो वो काली मिर्च थी। लेकिन शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि उसी काली मिर्च के पेड़ से सफेद मिर्च भी निकलती है, जो बिल्कुल टेक्सचर में वैसी होती है, बस इसका कलर डिफरेंस होता है। तो इसको कहा जाता है ब्लैक पेपर और इसको कहा जाता है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर को कैसे ऑब्टेन किया जाए, कैसे इसकी कल्टीवेशन हो, इस विषय पे मलेशिया सरकार जो है वो अब भारत के किसानों की मदद करेगी। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ब्लैक पेपर। सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में काली मिर्च जो है वो उगती है। इसको कंज्यूम भी यहां किया जाता है और यहां से निर्यात भी बाहर किया जाता है। ब्लैक पेपर जो है वो हिंदुस्तान में लार्जली केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, लिमिटेड एक्सटेंट में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड में मौजूद है। यहां पर इसकी कल्टीवेशन होती है। उसी के जैसी एक और मिर्च है जिसे व्हाइट पेपर या सफेद मिर्च के नाम से जाना जाता है। वैसा ही, जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया, वैसा ही सेम टेक्सचर है, वैसा ही सेम साइज है, बस कलर डिफरेंस है। और शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, व्हाइट पेपर या सफेद मिर्च जो है वो उसी पेड़ पे उगती है जिस पे ब्लैक पेपर उगती है। यानी कि सेम ही पेड़ से आपको सफेद मिर्च और काली मिर्च दोनों मिल रही हैं, लेकिन व्हाइट पेपर जो है, ब्लैक पेपर को मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि व्हाइट पेपर जो है इसके बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स है। स्वास्थ्य में इसके बहुत सारे लाभ हैं जो काली मिर्च के इतने नहीं होते। व्हाइट पेपर जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में को सॉल्व करने में मदद करती है, पाचन तंत्र की समस्याओं को घटाती है। डेंटल इश्यूज, दांत में कोई तकलीफ है, उसमें व्हाइट पेपर मदद करेगी। वजन घटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइनर हेडेक हो, हल्की सरदर्द हो, बुखार हो, खांसी हो, इन सभी को रोकने में सफेद मिर्च जो है, व्हाइट पेपर जो है वो अपना कमाल जो है वो दिखाती है। इस वजह से इसको स्टोर हाउस ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स कहा जाता है, स्वास्थ्य लाभों का भंडार इसको कहा जाता है। दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि दोनों ही एक ही पेड़ से मिलती हैं। इस तरीके का सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि एक ही पेड़ से ये मिलती है, बस इनको ऑब्टेन करने का तरीका जो है वो अलग है। ब्लैक पेपर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अर्लीस्ट कॉमोडिटी टू बी ट्रेडेड इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहली चीज, वन ऑफ द अर्लीस्ट जिसका व्यापार किया जाता था, जिसका कारोबार होता था, उसमें ब्लैक मिर्च जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी थी। इतिहास के अंदर ब्लैक पेपर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इस ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बहुत सारे देशों में ये बतौर करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे नहीं है तो आप काली मिर्च देकर के सामान खरीद सकते थे। कितनी ये इंपॉर्टेंट होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काली मिर्च जो है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता था, एज डियर एज पेपर फॉर एनीथिंग वेरी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज अगर बहुत महंगी है
तो उसको कुछ देशों में कंपेयर किया जाता था एज डियर एज एक्सपेंसिव, कि तुम इसको इतने प्यार से रख रहे हो जैसे ये काली मिर्च हो। तो काली मिर्च की इंपॉर्टेंस कितनी है ये आप समझ सकते हैं। अब उसी के तरीके की एक और मिर्च है जो उसी की सिस्टर है, लेकिन उसको ऑब्टेन करने का तरीका अलग है। वो कैसे ऑब्टेन की जा सकती है, इवन दो वो आएगी सेम ही पेड़ से, लेकिन उसको ऑब्टेन करने का प्रोसेस अलग है। इस प्रोसेस में मलेशिया भारत की हेल्प करेगा। ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर एक कॉमन प्लांट से आती है जिसका नाम है पेपर निग्रम। पेपर निग्रम एक प्लांट है जिससे दोनों ही मिर्चें ऑब्टेन की जाती हैं। ब्लैक पेपर जो है इज मेड बाय कुकिंग द ड्राइड अनराइप फूड। इस पेड़ का कच्चा फल उसको सुखा करके अगर उसको पकाया जाता है तो उससे बनती है काली मिर्च। इस पाइपर नाइग्रम पेड़ का जो फल है उसको कच्चा उतारिए, उसके बाद इसको सुखा करके पकाया जाता है और काली मिर्च बनती है। जबकि सफेद मिर्च जो है इज मेड बाय कुकिंग एंड ड्राइंग द राइप सीड। कुछ फल हमने पहले उतार लिया और उसको हमने पहले सुखाया और फिर उसको पकाया तो काली मिर्च ब्लैक पेपर बन गई। लेकिन कुछ फल को हमने पकने दिया, पकने के बाद उसके सीड्स को निकाला और उनको सुखा लिया, उससे बनेगी व्हाइट पेपर। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनको बनाने में। इस वजह से इस टेक्निक के कारण, इस बनाने की प्रक्रिया के कारण व्हाइट पेपर जो है उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट शामिल हो जाते हैं। तो मलेशिया जो है वो भारत की मदद करेगा व्हाइट पेपर में। इसी के साथ में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपनी ये भी इच्छा जाहिर करी है कि मलेशिया से पाम ऑयल प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मदद जो है वो ली जाएगी। मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया के बाद। तो लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर इंडोनेशिया है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है पाम ऑयल का वो मलेशिया है। और उसी मलेशिया के पाम ऑयल प्रोड्यूसर्स की हेल्प अब भारत में पाम ऑयल की खेती को बढ़ाने के लिए ली जाएगी। इस पार्टनरशिप से भारत में जो पाम ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इससे पाम ऑयल वैल्यू चेन में फार्म से लेकर के एंड प्रोडक्ट तक जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन है उसको बढ़ावा देने में मदद जो है वो मिलेगी। तो ये दोनों ही आइटम चाहे ब्लैक पेपर हो, व्हाइट पेपर हो या पाम ऑयल हो, इनकी कल्टीवेशन को लेकर के एक अहम बैठक जो है वो भारत के कृषि मंत्री और मलेशिया के उनके काउंटर पार्ट के बीच में हुई है, जिससे देश के अंदर इन कमोडिटीज के एग्रीकल्चर और ट्रेड को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। आई होप हमको विस्तार से समझ आया होगा ये पूरा का पूरा आर्टिकल। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। कोई भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, शुभ 33 इस कोड का इस्तेमाल डेफिनेटली कीजिएगा। इससे आपको 33% तक के डिस्काउंट जो है वो मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।